हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जैसे सारे बाइफर्केशन पार्ट्स करके बताए थे कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, किस पार्ट को कम फोकस करेंगे और किस पार्ट पे क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होने के चांसेस रहेंगे, वो सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखने वाले हैं पहले उन पार्ट्स को जिन पार्ट्स पे क्वेश्चन फ्रेम होने का, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, ईएस हो, एसएससी, जेई हो, आरआरबी हो, तो इन पार्ट्स पे क्वेश्चन फ्रेम होने का, जिन पार्ट्स पे क्वेश्चन फ्रेम होने का, जिन पॉइंट्स पे, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम होने का ज्यादा चांसेस होगा, हम उन पार्ट्स पे पहले डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर के फर्स्ट सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आज तक बहुत सारे एग्जाम्स में फ्रेम हो चुका है और एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया भी जा सकता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में जब हम देखेंगे तो हम उसके बारे में सारी बात करेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, और कैसे कैसे कंडीशंस चेंज होने पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चेंज हो सकता है। अप ग्रेडियंट की बात करूं, रोड पे डाउन ग्रेडियंट की बात करूं, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में सबसे पहले नाम में ही आपको कोई भी एक आईआईटी का साइंटिस्ट, आईआईटी का प्रोफेसर अगर आपके लिए क्वेश्चन बना रहा होगा तो नाम में ही सबसे पहले आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या एसएसडी नाम से ही जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपके पास जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो बोल सकते हैं वो लोग इस चीज को एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, या एक और नाम से देख सकते हैं नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ट्रैप करने के लिए इतना काफी है कि अगर बोल दिया जाए इसको, इसके जनरल नाम से ना बोला जाए और आप लोगों को कोई एक दूसरा नाम बता दिया जाए, बोल दिया एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस बोल दिया मैंने, या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बोल दिया, तो यहां से आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करता हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए जरा, मैं अगर बात करूं किसी भी एक कैरियज वे पे बात करो, देखिएगा ये मेरा कोई भी एक कैरियज वे है जिसपे मैं किसी एक स्पेसिफिक हाइट से एक व्हीकल मूव हो रहा है, हम लोग कंसिडर करेंगे इस व्हीकल में हम ही बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को ज्यादा फील आएगा, मतलब हम लोग समझ पाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा जरा कि आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं किसी एक स्पेसिफिक हाइट पे, आई का जो हाइट होगा, आपका ड्राइवर आई का जो हाइट है वो आईआरसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कैपिटल H इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, अभी मैंने बोला 1.2 मीटर। अभी इस कैरियज वे पे जब ये व्हीकल मूव हुआ, तो ये जब मूव हुआ उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, तो यहां पर जाकर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से टकराने से इसको रोकना है मेरे को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने हाइट बोल दिया स्मॉल h इज इक्वल टू 1.15 मीटर। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा हूं अगर डेफिनेशन बोलती है तो वो बोलती है द मिनिमम लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड from a specific height above the carriageway to avoid the collision। ठीक है, to avoid the collision or to stop the vehicle safely। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक स्पेसिफिक हाइट से ये जब ड्राइवर मूव कर रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते से ही जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड रहेगा, ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड L रहेगा, इसी को मैं बोलूंगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूं आप लोगों से कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है या एसएसडी है, ये कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का, दैट इज लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक टर्म देखेंगे और कैसे हम लोगों ने देखा है इस चीज को मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूं कि लैग डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो लैग डिस्टेंस समझिए क्या है, ये वो टोटल डिस्टेंस है जो टोटल रिएक्शन टाइम में कवर हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है टोटल डिस्टेंस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ जितना डिस्टेंस कवर किया, किस टाइम में, टोटल रिएक्शन टाइम में। अब आपके पास एक नया टर्म है टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो इस नए टर्म को हम लोग यहां देखते हैं। मैं बोल रहा हूं ये नया टर्म आपसे क्या बोल रहा है, टोटल रिएक्शन टाइम आपसे क्या बोल रहा है। तो टोटल रिएक्शन टाइम समझिए, टोटल रिएक्शन टाइम कॉम्बिनेशन होता है परसेप्शन टाइम
परसेप्शन टाइम प्लस ब्रेक रिएक्शन टाइम का, परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम का। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं टोटल रिएक्शन टाइम को जब मैंने ब्रेक किया है परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम में। तो देखिए ब्रेक, सबसे पहले देख रहे हैं परसेप्शन टाइम क्या होता है। तो परसेप्शन टाइम वो टाइम होता है जब भी मेरे ड्राइवर ने या जब भी आप उस गाड़ी में बैठे हुए, जब भी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा और उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद सोचा कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं। ठीक है, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है और सोचा है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं, वो जो टाइम होता है उसको मैंने बोला है परसेप्शन टाइम। ठीक है, अभी आपने केवल ऑब्जेक्ट को देखकर ब्रेक अप्लाई करने का सोचा है। ठीक है, ये है परसेप्शन टाइम। उसके बाद आपने ब्रेक रिएक्शन टाइम की बात करी है। तो ब्रेक रिएक्शन टाइम वो है जब आपने ऑब्जेक्ट देख के सोच लिया है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया, इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया। वो जो टाइम है सोचने के बाद इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया, दैट इज ब्रेक रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो यहां तक देख लिया हम लोग। तो इसमें जो टोटल टाइम लॉस हुआ है उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं उसको बोलूंगा टोटल रिएक्शन टाइम। जितनी देर में आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा है, देखकर सोचा है कि मैं ब्रेक अप्लाई करूं और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किया है, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लॉस हुआ है उसको मैं बोल रहा हूं टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था लैग डिस्टेंस की बात कर रहा था। तो लैग डिस्टेंस देखिए कितना आसान है, इजी निकालना। डिस्टेंस की बात हो रही है, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और ये टाइम कौन सा होगा, ये मैंने बोला आपसे टोटल रिएक्शन टाइम है, टोटल रिएक्शन टाइम। आपको समझ में आ गया होगा टोटल रिएक्शन टाइम कौन सा टाइम, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, देखकर सोचा ब्रेक अप्लाई करूं और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई किया है, तो वो टाइम को टोटल रिएक्शन टाइम बोला गया है। अब आईआरसी के अकॉर्डिंग बात करूं, एज पर आईआरसी बात करूं, तो इस टाइम टी इज इक्वल को 2.5 सेकेंड कंसिडर किया जाता है। 2.5 सेकेंड अगर एग्जाम में नहीं दिया होगा तो आपको 2.5 सेकेंड ही कंसिडर करना है। और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे एग्जाम्स में, आपसे डायरेक्ट ये टाइम पूछा गया है कि कितना कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पूछा जाता है। ठीक है, ठीक। अब आपने देख लिया कि आपका जिस v वेलोसिटी से व्हीकल मूव हो रहा था और ये कितना टाइम लग रहा था इस पूरी प्रोसेस में, आपने देख लिया वो आ गया है vt। अब हम बात करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, हमारा सेकंड जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए देखिए मैं आपको व्हीकल मतलब एक डायग्राम बनाकर ही दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, किसी भी व्हीकल, किसी भी कैरियज वे पे मेरा व्हीकल मूव हो रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर से मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये मेरा कोई भी एक कैरियज वे है। ठीक है, इस पे मेरा एक व्हीकल मूव हो रहा है। ठीक है, तो व्हीकल बना देते हैं इस पे, ये व्हीकल मूव हो रहा है मेरा इसके ऊपर। ठीक है, ये व्हीकल मूव हो रहा है इसके ऊपर। अभी देखिएगा जरा, ये जब व्हीकल है ये किसी एक वेलोसिटी v से मूव हो रहा है कैरियज वे के ऊपर, और जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, देखो ब्रेक रिएक्शन टाइम, आपने देखा था, देखकर सोचा था ब्रेक अप्लाई करूं और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई कर दिया था, वहां तक का गेम था टोटल रिएक्शन टाइम का। अब वो जब आपने ब्रेक अप्लाई किया है तो वेलोसिटी v से कहां चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू 0 में चेंज हो जाएगी। तो यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया है, यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसको मैं बोल देता हूं कोई भी डिस्टेंस L बोल देता हूं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस को, ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस को। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो गई है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म हो गई है। ठीक है, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा जरा, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूं। इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा होगा, है ना, वर्क डन में चेंज हो रहा होगा। इस पे जो ये जो ट्रैक है मेरा, इस पे मैं बोल दूं मेरा जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है F है,
इस ट्रैक पे मेरा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई है, वर्क डन के बराबर हो गई है। ठीक है, वर्क डन के बराबर हो गया जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे देखिएगा ध्यान से, इस फिगर को एनालाइज करेंगे तो देखना जरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब मैं फर्स्ट पोजीशन 1 पे था तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो वो हाफ mv² के बराबर थी। ठीक है, जब मैं सेकंड पॉइंट पे आया तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, 0 के बराबर। हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कौन सा फोर्स इसको रोकने के लिए वर्क डन कर रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं बोल देता हूं कैपिटल F मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है वो, कितना डिस्टेंस के लिए, L डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिएगा जरा, मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एन के बराबर, ये रहा म्यू मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर, वेट को लिख देता हूं मैं mg मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो m से m कैंसल दिखेगा आपको, तो दिखेगा किसके बराबर, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन दिखेगा L इज इक्वल टू v² बाय 2gf के बराबर, L इज इक्वल टू v² बाय 2gf के बराबर। तो ये तो आ गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, आपने निकाल लिया, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी निकाल लिया है, आपने आपका लैग डिस्टेंस भी निकाल लिया है, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, आपने अब आपसे कोई अगर पूछेगा कि SSD बताइए तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि SSD किसके बराबर होगा, यहां दिखा रहा हूं, तो SSD आपका किसके बराबर होगा, SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, और ये लैग डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जो भी वेलोसिटी v से गाड़ी चल रही है इनटू रिएक्शन टाइम t, टोटल रिएक्शन टाइम t प्लस L इज इक्वल टू v² बाय 2gf के बराबर। ठीक है, ये तो आपका SSD आ गया है। अगर कोई आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करता है तो इतना क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम है, जैसे जो छोटा एग्जाम होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं SSC JEE हो गया या RRB JEE हो गया, उस टाइप का क्वेश्चन, या किसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो होता है, वहां पे आपको यहां तक का क्वेश्चन एक फ्रेम करा हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके देख रहे हैं गेट में और क्या, कैसे हम लोग और कुछ इसमें से बना सकते हैं या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा जब ध्यान से, तो मैं अगर बोल दूं कि मैं न्यूटन इक्वेशन लगा दूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखूं, तो मैं बोल सकता हूं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as के बराबर। ठीक है, ये s मेरा जो है, ये जो मेरा s है, इसको मैं बोल देता हूं टोटल लेंथ l के बराबर। ठीक है, वही डिस्टेंस है s, तो इसको मैं बोल दिया, अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी v 0 है तो ये कितना हो जाएगा, u² इज इक्वल टू 2al के बराबर। ठीक है, 2al के बराबर। तो यहां से l देखा हमने, जो टोटल डिस्टेंस है, l इज इक्वल टू v² बाय 2a के बराबर है ना। यहां नेगेटिव साइन दिखेगा आपको, पर मैंने वो नेगेटिव साइन इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि आपका जो व्हीकल है वो रिटार्डेशन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन वो रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन को कंसिडर नहीं किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन 1 को कंपेयर करूं इस इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन 1 को करूं इस इक्वेशन 2 से, तो क्या मेरे को यह समझ में आता है कि a इज इक्वल टू, क्या मेरे को यह समझ में आता है कि a इज इक्वल टू gf के बराबर हो गया। ठीक है, a को आप क्या बोल सकते हो, gf भी बोल सकते हो आप। तो देख रहे हो यहां पे, तो इस एक्सप्रेशन को आपको कहीं कहीं एग्जाम में अगर मैं एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं तो इस a की जगह, इस gf की जगह a लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, l इज इक्वल टू v² बाय 2a, है ना। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही है, मेरे समझ में आया। अभी देखो एक और टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना।
अगर मेरी बात होती, जब भी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग, मैंने आपको जब बाइफर्केशन करके बताया था तो मैं आपको बोल रहा था कि फ्रिक्शन है ना, पेवमेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम लोग बात करेंगे, जब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देता हूं कि फ्रिक्शन एक ऐसा पार्ट है, ऐसा रोल प्ले करता है जो हमारे व्हीकल को मूव करने में भी हेल्प करेगा और स्टॉप करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन हम लोग जनरली देखेंगे जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में डील करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होता है, जो अलोंग द रोड लग रहा है, रोड के डायरेक्शन में लग रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, या ट्रांसवर्स बोल दूं या लैटरल बोल दूं, जो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लग रहा है, ठीक है, वो लैटरल फ्रिक्शन है। तो अगर मैं बात करूंगा लैटरल फ्रिक्शन की, तो यहां पे अभी कोई बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मेरा व्हीकल मूव हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन को कंसीडर करूंगा। तो देखिए यहां पे, तो जो फ्रिक्शन का जनरल वैल्यू कंसीडर करते हैं, या मैं बोल दूं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का जो जनरल वैल्यू कंसीडर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का जो जनरल वैल्यू आप कंसीडर करोगे वो क्या करते हो, 0.35 से लेके 0.40 तक आप कंसीडर करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि आपसे जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आपको है ना, हर किसी स्टूडेंट को ये पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होता है या क्या कंसीडर करते हैं, तो वो बता देंगे 0.35 से लेके 0.40 तक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत कम लोग करेंगे कि उनको पता है रिलेशन, क्या पता है कि A = GF के बराबर होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला फ्रिक्शन का वैल्यू आपको पता है 0.35 से 0.40 वेरी करता है, G का वैल्यू पता है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.83। तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन करवा दोगे G का, और आप उनसे पूछोगे, आपके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जनरली कहां से कहां वेरी करेगा। तो इस एक्सेलरेशन के वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये वेरी करेगा, जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3.43 से लेके 3.93 के बीच में वेरी करेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये है एक गुड क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है, सिंपल से कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो जो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सब यहां पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हैं अगर मेरा स्लोप 0 है ना, प्लेन सरफेस है। अभी हम नेक्स्ट केस देखने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, जब हम कुछ एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, रोड पे कुछ अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देंगे, तो एसएसडी में क्या चेंज आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं। तो अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर मैं कुछ भी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दे रहा हूं, कुछ भी ग्रेडियंट अगर मैं रोड पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, मेरे पेवमेंट पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो मेरा व्हीकल को जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसका बढ़ेगा या कम होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट देखने वाले हैं हमारे रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं अप ग्रेडियंट की बात करता हूं। तो ठीक है, हम लोग अप ग्रेडियंट डायरेक्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो भी मेरा फ्लैट रोड था, मैंने इसको क्या कर दिया, कुछ ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, अप ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अप ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है कि ये जो भी आप समझिए कि आपका व्हीकल इस अप ग्रेडियंट में मूव कर रहा है। ये रहा मेरा व्हीकल, ये व्हीकल जो है इनिशियली इसका ओरिजिनल वेलोसिटी है, मैं बोल देता हूँ v है, और ये किस वेलोसिटी से जब ब्रेक अप्लाई किया तो ये आगे जाके इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v = 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इनके फोर्सेस की बात कर रहा हूँ और देखिए सब कुछ। तो मैंने बोला इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा है, तो मैं उसको बोल देता हूँ L डिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ठीक। अभी मैं इसके वेट की बात करता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ इसका वेट जो है वो एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, W एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं बोलता हूँ अगर ये एंगल आपने थीटा प्रोवाइड किया है, जो अपग्रेडियंट एंगल आपने थीटा प्रोवाइड किया है, तो वो कितना हो जाएगा, उसका कंपोनेंट अगर मैं देखूंगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस उसका कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा तो उसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा W cos थीटा के बराबर। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, अगर मैं अलोंग द सरफेस बात करूंगा
ये रहा अलॉन्ग द सरफेस कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, W sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, W sin थीटा W cos थीटा के बराबर हो गया। अभी मैं बात करता हूँ, इस पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी लग रहे होंगे। अगर ये व्हीकल आगे मूव हो रहा है और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होंगे। तो देखते हैं कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस। जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि क्या होता है म्यू इंटू कैपिटल N। कैपिटल N म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो आपका रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज F। ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, तो देखें यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस W cos थीटा। तो ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, इट इज W cos थीटा के बराबर। ठीक है, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं जो फोर्स का कंपोनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है वो किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा क्या, नहीं, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मेरा व्हीकल मूव कर रहा था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट इज ये लगा हुआ है आपका फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज F इंटू W cos थीटा के बराबर। ठीक है, F इंटू W cos थीटा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं इन सारे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में ला लेता हूं, या मैं बोलता हूं जैसे हम लोगों ने फ्लैट ग्रेडियंट पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया था, सेम वे में मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने वाला हूं अपने इस अप ग्रेडियंट मूविंग व्हीकल पे। ठीक है, अप ग्रेडियंट मूविंग व्हीकल पे मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो देखिएगा बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगी वैल्यू, मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा वर्क डन में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज करता हूं वर्क डन में, तो देखिए वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट फेज की बात करता हूं, इस फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, और दूसरा बताऊंगा इन दो पॉइंट के बीच में हम लोग लगा रहे हैं जो भी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं जब मैं बात कर रहा हूं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² के बराबर। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हाफ mv² माइनस 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्क डन की, तो वर्क डन कितना हो रहा होगा। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से फोर्सेस इसको आगे जाने से रोक रहे होंगे। तो मैं बोला इसको W sin थीटा रोक रहा होगा और FW cos थीटा रोक रहा होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको रोक रहे होंगे FW cos थीटा रोक रहा होगा प्लस W sin थीटा रोक रहा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। और मैंने बोला आगे क्या, आगे ये कितना डिस्टेंस तक चल रहा होगा, तो ये L डिस्टेंस तक ये चीज हो रही है, ये है वर्क डन। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरे पास, मैं बोल देता हूं W को चेंज कर देता हूं मैं, W को चेंज कर देता हूं मैं किसमें, ये वेट है W इज इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, तो मैंने उसको mg में चेंज किया, तो मेरा जो वैल्यू है वो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू F इंटू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, तो ये L डिस्टेंस तक लग रहा है, तो ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखा आपने mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, आप क्या करोगे, मास से मास कैंसिल कर दोगे, सारा हमारे व्हीकल के ही मास की बात हो रही है। मैं g को कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा v² बाय 2 इज इक्वल टू g बाहर निकाला, अंदर बचा है f cos थीटा प्लस साइन थीटा, f cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसमें हम लोग तो अभी ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपने लैग डिस्टेंस की कोई भी बात नहीं करी, आप SSD की बात नहीं कर रहे हो, आप ब्रेकिंग डिस्टेंस की क्यों बात कर रहे हो। तो ठीक है, पहले इसको ही समझते हैं कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, या ब्रेकिंग डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला मैं एक अजम्पशन कंसिडर करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि कंसिडरिंग थीटा टू बी वेरी स्मॉल, थीटा को मैं बहुत स्मॉल कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने थीटा को स्मॉल कंसिडर करा है, तो समझो जरा क्या हो रहा होगा। अगर मैं थीटा को बहुत ज्यादा छोटा कंसिडर करता हूं तो मुझे पता है कि मेरा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यही चीज अप्लाई करते हैं उसमें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये थीटा बहुत स्मॉल क्यों कंसिडर करा है। तो ठीक है, जब हम लोग ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे, जब ग्रेडियंट को सेपरेटली पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमम हम लोग पेवमेंट पे जो ग्रेड प्रोवाइड करते हैं
वो पहले तो डिपेंड करता है हमारे किस कंडीशन में, अगर हम लोग प्लेन एंड रोलिंग टेरेन पे बना रहे हैं रोड या माउंटेनियस टेरेन पे बना रहे हैं, ये सारी बातें उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उन पे जब हम लोग ग्रेड देखते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट देखते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देखते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट देखते हैं, तो आप देखोगे जो मैक्सिमम ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हो, अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की बात करूं तो 6.7% प्रोवाइड करते हो आप। तो ठीक है, तो इससे मतलब आप देख रहे हो कि एंगल थीटा आपने कितना छोटा ले रखा है, तो इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग थीटा को छोटा कंसिडर करके आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, ये यहां तक वैल्यू आ गई, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और cos थीटा 1 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी v²/2 इज इक्वल टू, है ना, g को भी यहीं बुला लेते हैं, ये हो जाएगा f, ठीक है, cos थीटा 1 के बराबर हो गया प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय l। तो अगर मैं l की बात करूंगा, ये जो l है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी l इज इक्वल टू v²/2g इंटू f प्लस tan थीटा के बराबर। ये है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में जब आप अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हैं तब बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे को ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी मैं बोल रहा हूँ ये tan थीटा क्या कंसिडर कर रहे होंगे, तो tan थीटा मैंने बोला आपके स्लोप को कंसिडर कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके स्लोप पे बात कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा आपके स्लोप पे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे स्लोप प्रोवाइड कर रहे होगे। देखो ये tan थीटा कैसे, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बोला कुछ ऐसा बोल देता हूं मैं, तो ये बात कर रहा है राइज बाय रन। ये tan थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, tan थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा राइज बाय रन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। तो मैंने बोला, तो यहां पर जो वैल्यू है मैं बोल देता हूं n% अगर आप लोगों ने प्रोवाइड करा तो 0.001 n हो गया। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं ये तो हो गया वैल्यू मेरा अप ग्रेडियंट के लिए। अभी देखो अप ग्रेडियंट के बाद अगर मैं बात करता हूं डाउन ग्रेडियंट के लिए, ठीक है, आपने अप ग्रेडियंट के लिए देखा, अब मैं बात कर रहा हूं डाउन ग्रेडियंट के लिए। तो डाउन ग्रेडियंट में क्या केस होगा और कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ठीक है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं और डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे जाएंगे हम लोग। तो देखिए ये फिगर जो है डाउन ग्रेडियंट के लिए अगर मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूं ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, डाउन ग्रेडियंट के लिए बात कर रहे हैं, डाउन ग्रेडियंट के लिए बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो ये मेरा व्हीकल है फ्लैट से अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं बोल देता हूं, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है व्हीकल की v इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी। ठीक है, अभी इस पे फोर्सेस मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, जो इसको डिस्टेंस लगा है यहां से यहां तक आने में बोल देता हूं L डिस्टेंस लगा है। ठीक है, अभी इसके फोर्सेस की बात करते हैं। अगर इसके वेट के कंपोनेंट की बात करूंगा तो ये वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसको एंगल थीटा बोल रहा हूं मैं, तो इसका जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज W cos थीटा लग रहा होगा। ठीक है, इसके वेट के कंपोनेंट की बात करूं अगर मैं, तो इसके वेट का कंपोनेंट जो लग रहा होगा वो W sin थीटा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता हूं, तो आपको मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा F इंटू W cos थीटा। ठीक है, अब वो फ्रिक्शनल फोर्स तो वही रहने वाला है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव हो रहे होगे तो आपका व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो मेरा जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा। अगर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा तो वो कहां लग रहा होगा, मेरा व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और क्या वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी F इंटू W cos थीटा के बराबर। ठीक है, F इंटू W cos थीटा के बराबर। तो अब जब आप इसको इक्विलिब्रियम में रखोगे, इस पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाओगे, तो आप देखोगे जो आपका वैल्यू आता है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू होगा वो होगा L इज इक्वल टू v²/2g F माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो अगर मैंने क्या किया है, सिर्फ tan थीटा में चेंज किया। अब डाउनवर्ड ग्रेडियंट थे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अपवर्ड ग्रेडियंट है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो अगर मैं कंबाइंडली बात करूं, ठीक है, कंबाइंडली तो देखेंगे इसको पहले। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ग्रेडियंट के आने से हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बोला, अभी देखो मैंने आपको है ना दोनों केस में केवल और केवल ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल के बताया है। इसका मतलब लैग डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं SSD, आप लोगों को पता है कि SSD का क्या वैल्यू होता है, तो मैंने बोला SSD बोलता है मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलता है SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस
लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अभी हर बार जो दोनों केस में देखा है हम लोगों ने ब्रेकिंग डिस्टेंस में ही चेंज को नोटिस किया। इसका मतलब पहले आपको पता है कि लैग डिस्टेंस किस किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी जिससे मेरा व्हीकल मूव हो रहा है इनटू टाइम टी, रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम, ये सारी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब लैग डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है आपका एसएसडी में, आप डाउन ग्रेडियंट पे बात करो, अप ग्रेडियंट पे बात करो, किसी पे भी बात करो, आपका जो भी चेंजेस होने वाला है वो किस में चेंजेस होने वाला है, ब्रेकिंग डिस्टेंस में चेंज होने वाला है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं कि अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो आपके उस ब्रेकिंग डिस्टेंस में चेंज के कारण, उस ग्रेडियंट के चेंज के कारण आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, वो डिपेंड करेगा इस ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने जब देखा नॉर्मल कंडीशन में, जब फ्लैट ग्रेडियंट पे बात करी थी मैंने आपके साथ, तो आप लोगों ने देखा था, इसके कंपैरिजन में बता रहा हूं कब, ये किसके लिए है, ये आपका अप ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, अप ग्रेड पे आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं नॉर्मल कंडीशन में जब आप लोगों ने देखा था तो आपका फॉर्मूला बोलता था L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू जी एफ, ये था नॉर्मल ग्रेडियंट का कंडीशन। ठीक है, आपका फ्लैट ग्रेडियंट में जो होता था ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता था L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू जी एफ। अभी क्या हो रहा है, टू जी एफ प्लस टेन थीटा, मतलब कुछ वैल्यू बढ़ रहा है, आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, आपके डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा है, और जब आपके डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा है इसका मतलब आपका ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, आपका लैग डिस्टेंस सेम रहने वाला है, और अगर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फाइनल एसएसडी भी कम लग रहा होगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहा हूं तो मेरा व्हीकल कम टाइम लेगा, कम डिस्टेंस लेगा अपना किसी भी अपने व्हीकल को स्टॉप कराने में। समझ में आता है ये चीज? ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं जब हम लोग बात करते हैं डाउन ग्रेडियंट में बात करते हैं। तो देखिए डाउन ग्रेडियंट में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं यहां पे दिख रहा है आपको नॉर्मल क्या होता है, वी स्क्वायर बाय टू जी एफ वैल्यू होती है। ठीक है, अभी आपने क्या किया है कि आपने एफ में से कुछ टेन थीटा माइनस कर दिया, कुछ चीज माइनस कर दी, तो आपको दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है इसका मतलब मेरा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और अगर मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब मेरा एसएसडी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और अगर आप अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हो तो आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक और बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बात। अभी बात आती है कुछ फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर आपको नॉर्मल वैल्यू दिखाता हूं तो देखिए यहां पे कौन कौन से फैक्टर पे मेरा डिपेंडेंट है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो मैंने बोला मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी एफ। ठीक है, ये है फ्लैट ग्रेडियंट के लिए जब हमने बात करी थी। तो मैंने बोला किस किस पे डिपेंडेंट है, तो आपने देखा पैरामीटर कि फर्स्ट इज जो डिपेंडेंट है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड देखा आप लोगों ने किस पे डिपेंडेंट है, तो टोटल रिएक्शन टाइम पे डिपेंडेंट है, टोटल रिएक्शन टाइम पे डिपेंडेंट है। थर्ड देखा आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है थर्ड। और उसके बाद बात कर रहा हूं, ठीक है, ये तो सेम रहने वाला है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसके अलावा और किन फैक्टर्स पे मेरा स्टॉपिंग साइड डिपेंडेंट है। तो मैं बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो मैं बोल रहा हूं जितना अच्छा ब्रेकिंग एफिशिएंसी होगा उतना कम डिस्टेंस लगेगा क्या आपको। ठीक है, देखना जरा यहां पे, इसमें तो कोई ब्रेकिंग एफिशिएंसी का रोल ही नहीं है। तो मैं जितनी भी रोल की बात होगी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का जो भी बात होगी वो किस में बात होगी आपकी, वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात होगी केवल और केवल ब्रेकिंग डिस्टेंस में। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में बात कर रहा हूं मैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस में बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरा बोलता है L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू जी एफ। ठीक है, ये है मेरा नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं बोल रहा हूं आपका ब्रेक एफिशिएंसी दे रखी कि किस एफिशिएंसी से आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आपके व्हीकल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो मतलब आपका व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, आपके ब्रेक अच्छे हैं तो आपका व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, और अगर आपके ब्रेक्स अच्छे नहीं है तो आपका व्हीकल दूर तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रेकिंग एफिशिएंसी के।
सही है क्या? ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रेकिंग डिस्टेंस के। तो इसका मतलब जो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, अगर मेरे को ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी है तो वो आ जाएगा L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2GF मल्टीप्लाइड बाय B। और यहाँ पे B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा फैक्टर जिसपे मेरा ब्रेक ये डिपेंडेंट है SSD, दैट इज ब्रेक एफिशिएंसी। ओके, लास्ट फैक्टर जिस पे मैं बात कर रहा हूं, तो लास्ट फैक्टर क्या है? आप लोगों ने देखा कि मैं अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहा हूं या मैं डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहा हूं, ये फैक्टर डिपेंडेंट है, SSD उस पर डिपेंडेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया किस पे डिपेंडेंट है, ये फिफ्थ इज ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर अप ग्रेडियंट मूव कर रहे हो तो आपको कम SSD चाहिए, कम डिस्टेंस चाहिए अपने व्हीकल को रोकने के लिए, और अगर आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हो तो आपको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए या ज्यादा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए है अपने व्हीकल को रोकने के लिए। ठीक है, अगर मैं कंबाइंड बात करूं अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट की, आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, ठीक है, L इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2GF tan थीटा, है ना। अब मैं बोल देता हूं अगर मैं अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहा हूं तो मैं प्लस यूज करूंगा, और अगर मैं डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि जब भी मैं अगर फॉर्मूला यूज करूंगा अप ग्रेडियंट के लिए तो मैं प्लस साइन यूज करूंगा, प्लस साइन यूज करूंगा, और अगर मैं यूज करूंगा डाउन ग्रेडियंट के लिए तो मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा डाउन ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, ये तो हो गई बात अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट की। ठीक है, और कुछ बात करते हैं हम लोग SSD के बारे में। तो मैं बोल रहा हूं SSD ये आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कभी कभी ये वेरी करता है आप किस लेन पे मूव कर रहे हो, किस टाइप का ट्रैफिक है वहां पे। जैसे मैं बात करूं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक पे मूव कर रहे हो, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक। ठीक है, तो कुछ केसेस देखते हैं, उनके हिसाब से हमारा SSD का वैल्यू चेंज हो जाता है। और आपका एक केस है, मतलब आपको है ना, नॉर्मली जो मैंने बोला SSD के क्वेश्चन कभी भी आपको टफ नहीं आने वाले। जो भी अगर वो गेट का क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को क्वेश्चन टफ बनाने के लिए केवल लैंग्वेज टफ करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट है, केवल एक लाइन ऐड करेंगे उसमें और आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर कोई जानता होगा कि हाँ SSD का क्या फॉर्मूला है और फॉर्मूला रट के हम लोग आंसर कर सकते हैं। पर जो ट्रिक है उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे मैं सब आपको केसेस बता रहा हूं, कुछ मैं बात कर रहा हूं आपका कि SSD कैसे डिपेंडेंट है आपका अलग अलग चीजों पे। तो केस 1 देख रहा हूं मैं, केस 1 देख रहा हूं, देखिएगा मैंने बोला केस 1 हम लोग बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। पहले मैं बात करूं अगर मेरा व्हीकल सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए बात कर रहा हूं, मैं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक मतलब क्या हो रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। देखिए जरा, ये आपका एक ही लेन अब आपका प्रोवाइडेड है और इसी लेन पे आपका व्हीकल मूव कर रहा है, ये आपका व्हीकल जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको कितना डिस्टेंस चाहिए, तो हो गया भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसने देखा और उस ऑब्जेक्ट को देख के ब्रेक अप्लाई किया, तो जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए टू अवॉइड कोलिजन और टू स्टॉप सेफली, दैट इज SSD। ठीक है, किसी भी v वेलोसिटी से ये चल रहा था, तो आप निकाल लोगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक पे चल रहा होगा तो इसको कितना डिस्टेंस चाहिए, तो जो भी आपका SSD आप कैलकुलेट करोगे उतना ही डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अभी मैं केस 2 की बात करता हूं, मैं केस 2 दिखाता हूं आप लोगों को। केस 2 में मैं बोल रहा हूं, केस 2 में मैं बोल रहा हूं आपका जो व्हीकल है मूव कर रहा है डबल लेन टू वे ट्रैफिक। ठीक है, डबल लेन, केस 2 बता रहा हूं मैं आप लोगों को, केस 2 इज डबल लेन टू वे ट्रैफिक, डबल लेन टू वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए डबल लेन टू वे ट्रैफिक पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक लेन है और ये मेरा दूसरा लेन है। ठीक है,
एक लेन है, दूसरा लेन है, इस व्हीकल इस लेन पे गाड़ी मेरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस लेन पे मेरा जो भी व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या इसके स्टॉपिंग पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? भाई ये आ रही है, अपने लेन पे चल रही है गाड़ी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इस गाड़ी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, उसको कितना डिस्टेंस चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों के एसएसडी की बात करूं, कोई भी ये पार्टिकल देख के, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख के ये लोग ब्रेक लगाएंगे, तो इनको कितना डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, जो भी इनकी वेलोसिटी होगी उस पे उसके रेस्पेक्ट में कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा, वही इनका एक्चुअल साइड डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इनको भी कितना चाहिए है जो रुकने के लिए साइड डिस्टेंस, दैट इज एसएसडी चाहिए। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं आप लोगों से, अभी मैं बात करता हूं केस 3 की बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है केस 3 की मैं बात कर रहा हूं। केस 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, तो केस 3 की बात करें, देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आप सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक पे मूव कर रहे हैं, आपने देखा आप डबल लेन वन वे ट्रैफिक पे मूव कर रहे हैं। इस बार क्या हुआ है कि आपके पास जो लेन है उसमें ना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, आपका थर्ड केस बोल रहा हूं, सिंगल लेन रिस्ट्रिक्टेड है आपका मूवमेंट, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक में क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं ये देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। ये आपका सिंगल लेन है जिसमें आप मूव कर रहे होगे, इस सिंगल लेन में ये आपका व्हीकल यहां मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये व्हीकल यहां मूव कर रहा है तो आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर ये नॉर्मल जा रहा होगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा केस 1। ठीक है, केस 1 नॉर्मल एसएसडी चाहिए रहेगा इसको। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सामने से भी कोई व्हीकल आ रहा है, सामने से भी कोई व्हीकल आ रहा है और जिसकी वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करी आपने, इसकी वेलोसिटी v प्रोवाइड करी और उसकी भी वेलोसिटी v ही बोल रहे हो, मतलब दोनों v वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इस गाड़ी को जो अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट देखता है अगर इस वेलोसिटी v से, तो इसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, मैं बोल देता हूं इसको एसएसडी डिस्टेंस चाहिए है रुकने के लिए। तो सिमिलरली ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसको भी कितना डिस्टेंस चाहिए होगा रुकने के लिए, बिफोर कोलिजन रुकने के लिए इसको भी एसएसडी डिस्टेंस चाहिए होगा। इसका मतलब इन दोनों को कोलिजन अगर अवॉइड करना है तो इनको टोटल कितना डिस्टेंस चाहिए, इनको चाहिए है 2 एसएसडी, या बोल दो एसएसडी और प्लस एसएसडी, दैट इज 2 एसएसडी डिस्टेंस चाहिए रहेगा इनको। अगर इन व्हीकल को सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है, इनको अगर अपना कोलिजन अवॉइड करना है तो इनको डिस्टेंस चाहिए बीच में 2 एसएसडी, तभी इस व्हीकल का कोलिजन अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने के लिए आप लोगों को एक आईआईटी का प्रोफेसर क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें ज्यादा चेंजेस। अगर मैंने बोल दूं कि ये एक वेलोसिटी v1 से मूव हो रही होगी, वेलोसिटी में चेंजेस कर देंगे हम लोग। तो देखिए अगर मेरा पहला व्हीकल मैंने बोल दिया v1 से मूव हो रहा है और दूसरा व्हीकल वेलोसिटी v2 से मूव हो रहा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा एसएसडी का वैल्यू है इसको कितना डिस्टेंस चाहिए रहेगा, वो कुछ बोल देता हूं मैं, एसएसडी 1 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी से, और ये आ जाएगा एसएसडी 2। देखेंगे हम लोग इनके कुछ प्रॉब्लम्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला एसएसडी 1 हो जाएगा, ये एसएसडी 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि फाइनल इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए टू अवॉइड दिस कोलिजन, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। तो ये है फाइनल कि कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में चाहिए है टू अवॉइड द कोलिजन। ठीक है, अभी हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट सारी बात कर डाली है, जो जो केसेस हो सकते हैं हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, जो भी केस हो सकते हैं अभी मैंने देखा, जो भी हम लोगों ने केवल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखा है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। उसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएसडी पर डिपेंडेंट होंगे कि एसएसडी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ताकि आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और आप देखेंगे अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में थ्योरी पोर्शन को कंप्लीटली 0 से लेके देखा है पूरा एंड तक, तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी अभी तक वीडियो लेक्चर्स की थ्योरी में देखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उसको हम लोग याद करके रखेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो अभी जब ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। गेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बोल रहे थे डिजाइन स्पीड ऑफ अ रोड इज 60 kmph। देखो मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन पढ़ना भी एक आर्ट है ना, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए बस वो कुछ लाइंस ऐड करेंगे और जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ डिजाइन स्पीड ऑफ अ रोड इज 60 kmph, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि स्पीड कितना है, जो डिजाइन स्पीड कितना है 60 kmph है, ठीक है। Assuming the driver reaction time is 2.5 seconds, मतलब टोटल रिएक्शन टाइम भी दे दिया उन्होंने, कितना टाइम दे दिया, दैट इज 2.5 सेकंड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो मैं अपने आप कंसीडर कर लेता, दैट इज 2.5 सेकंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पेवमेंट सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ भी दे दिया उन्होंने मेरे को, स्मॉल एफ दे दिया है, इज 0.35, ठीक है। द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड। कहीं वो मुझसे ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मुझे अपना केस 3 यूज करना है, जो हम लोगों ने देखा है, कहां पे देखा था, केस 3 यूज करना है, जो हम लोगों ने देखा था। क्या बोल रहा है वो, किसके लिए, ट्रैफिक के लिए बात कर रहे हैं, फॉर अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात हो रही है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात हो रही है ना। तो जो भी एसएसडी आएगा आप उसको डबल करना है ना, समझ में आता है ये चीज। वेलोसिटी सिर्फ एक ही गाड़ी की बात कर रहे हैं, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड, ठीक है। मतलब अगर दो वेलोसिटी नहीं दी है, इसका मतलब जितने भी व्हीकल हैं उस रोड पे किससे मूव हो रहे हैं, वो डिजाइन स्पीड से मूव हो रहे हैं। और डिजाइन स्पीड क्या बोल रखी है, 60 kmph बोल रही है। कहीं पे भी ग्रेडियंट की बात नहीं करी है, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते से ही मेरे को समझ में आना चाहिए कि फ्लैट ग्रेडियंट है, ठीक है, फ्लैट ग्रेडियंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्रेम ऐसे हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीजें पूछी गई है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं, अगर मेरे से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा है उन्होंने तो मैं ठीक है निकालता हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन जो बोल रहा है, सबसे पहले मेरे को समझ में आ गया केस 3 की बात चल रही है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक पे बात हो रही है, ठीक है। अभी मेरे से पता है मेरे को कि अगर मेरे को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है तो फॉर फ्लैट ग्रेडियंट मेरे को पता है मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, VT प्लस V स्क्वायर बाय 2GF, ठीक है। ये है मेरा फ्लैट ग्रेडियंट पे एक फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी वेलोसिटी यहां पे दे रखी है वो सारी वेलोसिटी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में, और यहां पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है kmph में। तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मेरे को पता है गेट केवल दो ही चीजों पे अपना फोकस करता है, इधर ही विल टॉक अबाउट लैंग्वेज, और मतलब वो अपना क्वेश्चन टफ बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंडेंट है, इधर लैंग्वेज और यूनिट्स। तो अभी उसने यूनिट की भी बात कर ली है सेम क्वेश्चन में, जब लैंग्वेज थोड़ा सा उसने टीडीएस बनाया आपके लिए। तो देखिएगा जरा यहाँ पे एसएसडी का वैल्यू, पहले हम लोग एसएसडी के फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं और इस फॉर्मूले को हम याद भी रखेंगे आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम लोगों को जनरली वैल्यूज जो दी रहती है वो kmph में ही दी रहती है, इसलिए हम लोग आगे जब भी बात करेंगे तो हम लोग kmph के फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसी को याद करके रखेंगे, ठीक है। तो एसएसडी बोलता है VT, यहां पे वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर किलोमीटर में तो इसको डिवाइड कर देंगे, 3.6 से डिवाइड कर देंगे इस वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा 0.278 VT। आपने क्या किया, और इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल V लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ये वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, kmph में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, कैपिटल V 0.278 VT। आपने लैग डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस V को, तो यहां पे 3.6 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 3.6 के स्क्वायर से डिवाइड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको 9.81 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका फाइनल वैल्यू आने वाला है वो आएगा 254, ठीक है। F को ऐसे ही रहने देंगे। तो अब आप देखेंगे आपका नया फॉर्मूला जो बन गया है फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए जो बन गया है, दैट इज 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाय 254 F। अब अगर हम लोगों को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को जनरली यूज करेंगे, ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसमें अपना वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, तो मेरा एसएसडी का जो वैल्यू आएगा, एसएसडी इज इक्वल टू 0.278 V। वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे को, 60 kmph दे रखी है, ठीक है। तो इट इज 60 kmph मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड्स प्लस आपने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 60 का स्क्वायर V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है, 60 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 254 इंटू F। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है मेरे को, वहां से देख लूंगा, दैट इज 0.3
35। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है SSD इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ रहा होगा 82.1 मीटर। ठीक है, आपका SSD का वैल्यू आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोगों ने देखा कितना इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला रखा मैंने और वैल्यूज अप्लाई करिए, वैल्यू पुट करिए। तो मैंने देखा कि जैसे ही मेरा आंसर आएगा कुछ लोग इसी को मार्क करके वहां से निकल जाएंगे और आप देखेंगे ये ऑप्शन में अवेलेबल भी होगा, पर आपको याद रखना है कि ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ये लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी होगी उनके लिए तो आंसर यही होगा। ठीक है, 82.1 मीटर। लेकिन जिन्होंने ध्यान से लाइन पढ़ी है उनको पता है कि ये किसकी बात चल रही है, केस 3 की बात चल रही है, जिसमें सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात हो रही है। इसका मतलब जो भी आंसर आने वाला है आपका वो क्या होने वाला है, आंसर जो भी आने वाला है आपका दैट इज ट्वाइस ऑफ SSD आने वाला है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि 2 इंटू 82.1 मीटर होगा आपका आंसर, दैट इज 164.2 मीटर। आपका फाइनल आंसर होगा 164.2 मीटर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने देखा क्या देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे आप लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और नया फॉर्मूला याद करके रखेंगे जिससे आप इसको कन्वर्ट, एल्स याद करने का नहीं मतलब आप अगर यही फॉर्मूला आपको पता है तो आप वेलोसिटी को बस कन्वर्ट करना है आपको, एल्स अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो ऐसे यूज करो। ठीक है, उसके अलावा देखा आपने कि आपका केस की सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, कैसे चेंज करना है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्रिकी बनाने के लिए वो क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन को ऐड करेंगे, है ना, तो उस क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। टफ नहीं हुआ है मतलब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अ व्हीकल इज मूविंग एट 60 kmph। ठीक है, मतलब हमारा व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 60 kmph से मूव कर रहा है ऑन एन असेंडिंग ग्रेडियंट। सबसे पहले असेंडिंग ग्रेडियंट आया तो हम लोगों को पता चल गया क्या है, ये फ्लैट ग्रेडियंट का क्वेश्चन नहीं है, ये एक असेंडिंग ग्रेडियंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले यही चीज हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, दे दिया हम लोगों ने ध्यान। असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ अ हाईवे हैज टू कम टू स्टॉप पोजिशन टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, अवॉइड कोलिजन का नाम विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, क्या है, सामने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस इज 6:5, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने फ्रेम किया। उन्होंने बोला कि लैग डिस्टेंस बाय ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 6:5। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हैं वो, लैग डिस्टेंस टू ब्रेक डिस्टेंस, क्या बोला उन्होंने, ब्रेक डिस्टेंस इज 6/5। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोल रहे कंसिडरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। ठीक है, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम भी कंसिडर कर लिया। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इज 0.36। अगर क्वेश्चन में ना कभी आपको क्वेश्चन आपको ना थोड़ा सा परेशान करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है 0.36 और साथ में एक और स्टेटमेंट दे देते कंसिडरिंग लेटरल फ्रिक्शन है 0.15। तो आप ना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि कभी भी हम SSD की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं। वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया गया है, वो लेटरल फ्रिक्शन का जो भी वैल्यू दिया गया है, समझ में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन क्या होता है आप लोगों को बताया मैंने। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड लग रहा होगा फ्रिक्शन, उसको लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और मेरा व्हीकल भी कहां मूव हो रहा है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड मूव हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट। वैल्यू पता करना है हम लोगों को असेंडिंग ग्रेडियंट की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको बता दिया उसने लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है। पहले मैं बता देता हूं, अभी आपको कभी भी असेंडिंग ग्रेडियंट के क्वेश्चन आते हैं तो उनको अगर आपको इजी करना है, इजी फ्रेम करना है, आप लोगों ने टेन थीटा के फॉर्म में दे रखा है उसका फॉर्मूला, लेकिन मैं बताता हूं अभी आपको उसको क्या करना है। तो पहले देखते हैं SSD का फॉर्मूला क्या होता है असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए। तो SSD का फॉर्मूला बोलता है असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए, अगर मैं बात करूं असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए बात करूं तो वो बोलता है VT प्लस V²/2GF प्लस टेन थीटा। ये बोलता है मेरा फॉर्मूला, असेंडिंग ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये बोलता है। मैं बोलता हूं अब ये टेन थीटा लेके मैं कब तक चलता रहूंगा क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूं, कभी भी आपसे ऐसा ग्रेडियंट पूछा जाता है अगर, तो आप क्या करो, आप अपना स्लोप, आपको पता है कि आपका स्लोप क्या होगा,
आप बोल दो स्लोप मेरा n% है, स्लोप n% है, इसका मतलब कुछ ऐसी ही बात हो रही होगी क्या कि जब आप 100 यूनिट्स आगे जाओगे तो आप n यूनिट से राइज कर जाओगे, n यूनिट से राइज कर जाओगे, यही है क्या स्लोप। देखो आप यहाँ पे बोलते हो ना, इसी को तो थीटा बोलते हो, tan थीटा इज इक्वल टू n/100 है ना, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप इसको स्लोप को लिख सकते हो tan थीटा किसके बराबर, n/100 के बराबर। इसका मतलब आपका tan थीटा कितना हो जाएगा 0.01 n, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। अब मैं बोलूंगा आप लोगों को फॉर्मूला tan थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 0.01 लिख लेंगे n, तो जिससे हम लोग स्लोप इजीली पता कर पाएंगे, ठीक है। आगे से इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो मैंने बोला लैग डिस्टेंस बाय ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू उन लोगों ने हमको दे रखा है, तो हम लोग पहले यही देखते हैं कि लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बात करूंगा, मेरे को दे रखा है ब्रेकिंग डिस्टेंस की, मैं बात करता हूं कि मेरा कितना लैग डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, पहले मैं निकालता हूं लैग डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि लैग डिस्टेंस निकालना मेरे लिए इजी है। तो देखते हैं हम लोग लैग डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरा। तो उन लोगों ने मेरे को वेलोसिटी दे रखी है 60 kmph, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं जो मेरा लैग डिस्टेंस होता है वो होता है वेलोसिटी विद विच व्हीकल इज मूविंग इनटू टोटल रिएक्शन टाइम। पर आपको पता है ये वेलोसिटी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है आपके फॉर्मूले में। आपको किस में यूज करना है, आपको kmph में यूज करना है। तो ये हो जाएगा 0.278 इंटू कैपिटल V इंटू टी। अब ये वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई है किसमें, आपकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई है kmph में। आप इसको क्या करोगे 0.278, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 60 इंटू टोटल रिएक्शन टाइम इज 2.5। ये तो आ गया आपका लैग डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपका लैग डिस्टेंस आ गया, वो इसीलिए दिया हुआ था आपको क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए v²/2jf सारा चीज निकालना है, ठीक है। तो लैग डिस्टेंस आ गया, जैसे ही आपका आप ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना आ रहा होगा आप लोगों का। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ लैग डिस्टेंस, 5/6 टाइम्स ऑफ लैग डिस्टेंस, ठीक है। और आप लोगों ने देख लिया है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो यहां देखते हैं। तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ, जो भी वैल्यू आ रही है 0.278 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 2.5, ठीक है। यहां तक आ गए, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका, आपको यही तो पता करना है, tan थीटा स्लोप निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस से। तो ठीक है, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा v²/2gf प्लस tan थीटा की लगे लिख दू 0.01 n, ठीक है, ये लिखा मैंने, इज इक्वल टू 5/6 ऑफ 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं इसका वेलोसिटी आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी को 3.6 से डिवाइड करके स्क्वायर, 3.6 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 है, g है, तो ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी 254। तो मैंने बोला कैपिटल V का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाई बाय F प्लस, F कितना दे रखा है देख लेते हैं, F भी मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है 0.36, तो मैं बोल देता हूं F इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.01 n, ठीक है। यहां पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, कैपिटल V की वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे। कैपिटल V वेलोसिटी कितना दे रखा है हम लोगों को 60 kmph दे रखा है, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, इज इक्वल टू 5/6 ऑफ 0.278 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो यहां से जब आप n का वैल्यू निकालोगे, तो यहां से जब आप n का वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा इट इज कमिंग एज 4.8%। जब आप n के लिए सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कितना आ रहा है 4.8%, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक अच्छी चीज जो दे रखी थी आप लोगों को कि आपने इसको इजी करा, tan थीटा को स्लोप में कन्वर्ट करके इजी करा। आप लोगों ने देखा कि उसने डायरेक्ट किसी चीज का रेशियो दे रखा है कि भाई लैग डिस्टेंस बाय ब्रेकिंग डिस्टेंस। अभी देखो, अभी आपको है ना, अगर देखो मैं आपको बोलता हूं कि गेट का क्वेश्चन ना कभी टफ नहीं होता है, मतलब टफ नहीं होता है, ट्रिकी होता है। तो टफ और ट्रिकी में डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, लेकिन उसने इस बार रेशियो के बारे में बात करी। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, देखो एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है कि आपसे बोल रहा है वो
कि हाँ एक बार वेलोसिटी बोल दी है उसने, कुछ वेलोसिटी बोली, किसी भी व्हीकल 1 की वेलोसिटी बोली और किसी भी व्हीकल 2 की वेलोसिटी v2 बोली, v1 बोली और v2 बोली, दोनों का आपको एसएसडी निकलवा लिया उसने और बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग एट डिस्टेंस ऑफ बोथ द अदर। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जो आपको बोलेगा या आपको खुद ही बोल देगा कि उनके दोनों के एसएसडी का कुछ रेशियो दे देगा कि एसएसडी 1 ऑफ दैट व्हीकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 और एसएसडी 2 ऑफ दैट व्हीकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। तो आप बोलेगा उन दोनों के एसएसडी का रेशियो दे रखा है, अब निकाल के बताओ कि क्या क्या चाहते हैं वो लोग, है ना, क्या डिफरेंस है, या शायद स्लोप निकालने को बोल दे या कुछ भी निकालने को बोल दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको गेट के क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, आपको एनालाइज करना है जो भी क्वेश्चन आया है कि उस पे एक नया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। जब आप ये देखोगे कि नया क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, हर पॉसिबिलिटी को चेक करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी ना देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। आप देखोगे क्वेश्चन, जब नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, जैसे सबसे रिसेंट क्वेश्चन ही है, तो जो नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस है, बस एक बार आप वो थॉट प्रोसेस कैच करना सीख गए, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग थॉट प्रोसेस क्या है उन लोगों का और कैसे उन्होंने सोचा ये क्वेश्चन को। बोले द कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोड ग्रेड ऑफ अ रोड इज FR। उन्होंने बोल दिया कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज FR। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर ली है। ठीक है, एंड इट्स ग्रेड इज +G%। देखो अभी ना वो अब ना आप लोगों के दिमाग के साथ खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, समझो क्वेश्चन दे, समझो वो क्या बोल रहा है। वो सीधी सीधी बात है, आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बुक में जो भी डेरिवेशन दिए होंगे, किसी भी बुक में दिए होंगे या कहीं पे भी कराए गए होंगे, हर बार आपको n% लेके सॉल्व कराया जाती है चीजें। इस बार आप लोगों ने क्या बोल दिया, उन्होंने +G% बोल दिया। पहले तो पता चल दिया असेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या बात कर ली उन्होंने आपके साथ, उन्होंने बोल दिया G%। तो कुछ लोग इसी चीज को देख के पैनिक हो जाएंगे, तो पैनिक नहीं होना है। अभी हम लोगों को पता है ना कि भाई GO NO क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। ठीक है, इफ द ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल्ड, अब बोल रहे हैं कि ये है, आपने क्या किया है, ग्रेड को पहले इनिशियल ग्रेड आपने G% ले रखा था, बाद में आपने इस रोड के ग्रेड को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ओके, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या परसेंटेज चेंज आने वाला है। तो देखो उसने साथ में साफ साफ एक और चीज बोल दी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस की ही बात हो रही है, केवल कोई एसएसडी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फॉर द डिजाइन व्हीकल टू कम टू स्टॉप, है ना, आपको स्टॉप पोजीशन में लाना है, मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोड पे बात हो रही है, अज्यूमिंग ऑल द पैरामीटर्स टू बी केप्ट अनचेंज। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स से हम लोगों को कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि पहले मैं केस कंसिडर कर लेता हूं, क्या कि ये वाला केस कंसिडर कर लेता हूं कि मेरा फ्रिक्शन FR है, फ्रिक्शन मेरा FR है और बोला ग्रेड +G ग्रेड पे जा रहा है, तो ये पहला केस है। तो मैं बोल देता हूं, देखिए सॉल्यूशन मेरा बोलता है, अभी मैं बोल देता हूं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेता हूं। पहले केस 1 के लिए बात कर लेता हूं। केस 1 अभी मैंने अपना ग्रेडियंट बड़ा नहीं किया है, तो केस 1 देखता हूं। तो केस 1 मेरा बोलता है कि मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालता हूं, ब्रेकिंग डिस्टेंस केस 1 के लिए बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस केस 1 के लिए 1। ठीक है, तो ये केस 1 के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है v²/2g ब्रैकेट में f प्लस, है ना, प्लस ग्रेडियंट है 0.01g, ऐसा बोल दो G% के लिए। n% के लिए लिखते थे हम लोग, जब हम लोग लिखते थे ऐसा लिखते थे हम लोग कि स्लोप अगर मेरे को n% दिया हुआ है तो मैं क्या लिखता था, tan थीटा इज इक्वल टू 0.01 n। तो सिमिलरली मैं G% के लिए लिखने लग जाऊंगा, f इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल स्लोप इज इक्वल टू G%, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.01 g। ठीक है, ये तो बात हो गई मेरी यहां तक। अभी ये हो गया किसके लिए, केस 1 हो गया, जब ब्रेकिंग डिस्टेंस मैं पहले केस के लिए कंसिडर कर रहा था। अभी देखो क्या किया उन्होंने, ग्रेड को डबल कर दिया है, ग्रेड को डबल कर दिया है। ठीक है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं, केस 2 बोल रहा है, वो केस 2 बोल रहा है किसके लिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है मेरे को केस 2 का। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 2 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू, सेकेंड केस के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा v² होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस, है ना, 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.02g। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ब्रेकिंग की। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप लोगों से कि फाइंड द
व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज, आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, देखो जरा परसेंटेज चेंज, प्योर मैथमेटिक्स की बात करिए अभी उसने, परसेंटेज चेंज कुछ भी आपसे ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, परसेंटेज चेंज ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट है ना, तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, हो जाएगा इनिशियल कितना है आपका v स्क्वायर बाय 2g f प्लस 0.01g, ठीक है ये हो गया, माइनस v स्क्वायर बाय 2g f प्लस 0.02g, ठीक है यहां तक आए, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर बाय 2g f प्लस 0.01g, है ना, इनिशियल जो भी है उसके रेस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को जल्दी, कुछ लोग इसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ मत करो, सब जगह से v स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सब जगह से 2g कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो अब देखो आप लोगों के पास क्या एक्सप्रेशन बचा है और उसको जल्दी सॉल्व करने का क्या तरीका है। मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचा है, 1/f प्लस 0.01g माइनस 1/f प्लस 0.02g, ठीक है ये देखा, होल डिवाइडेड बाय 1/f प्लस 0.01g, ये बचा हुआ है मेरे पास जो भी रिमेनिंग है। अभी क्या करना है मेरे को इसमें, अब मेरे को है ना थॉट आ रहा है कि मैं यार ठीक है एलसीएम वेलसीएम ले लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं कंसिडर कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, टेक 0.01g को ना मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं मैं, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं 1/, ये हो जाएगा f प्लस x माइनस 1/f प्लस 2x हो जाएगा, ये f प्लस 2x हो जाएगा, तो होल डिवाइडेड बाय 1/f प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको आप एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि f प्लस 2x माइनस f माइनस x होल डिवाइडेड बाय f प्लस x मल्टीप्लाई बाय f प्लस 2x, ऐसा हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 1/f प्लस x, ये हो जाएगा। आप यहां से देखोगे f माइनस 2x, ये माइनस x करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, वो देखना जरा यहाँ पे, ये हो जाएगा f से f कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x गया तो आपके पास बचा x होल डिवाइडेड बाय f प्लस x इंटू f प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय f प्लस x अपॉन f प्लस 2x, जिसको डिवाइड किया है 1/f प्लस x से, ठीक है। f प्लस x से एक f प्लस x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर बचेगा x अपॉन में f प्लस 2x बचा हुआ है, जिसका मतलब x का वैल्यू फिर से पुट कर दो आप यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा x का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो x किसको पुट करा था आप लोगों ने, 0.01g को पुट करा था, होल डिवाइडेड बाय f प्लस 0.02g हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, जो परसेंटेज चेंज की बात करी है उन्होंने हमसे, ठीक है। तो जैसे ही आपने परसेंटेज चेंज देखा तो आप देखोगे कि 0.01g प्लस f प्लस 0.02g, क्या किया है मैंने, कुछ नहीं, बस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है। तो देखोगे जरा इसको, जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर C, है ना। तो आपको समझ में आया कि कितना इजी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ना, कितना इजीली क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है।